अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी लर्न विद एजे। आज एक्सरसाइज है जी 3.2 क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। तो क्वेश्चन अच्छा, इससे पहले जो है ना हमने जो पहला एक्सरसाइज की थी वो वेरिएशन के मुतालिक थी। अब इसमें वेरिएशन के दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हों, दो क्वांटिटी मतलब एक मिकदार के बढ़ने से या एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही हो, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। और जो इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको हम कहते हैं, वो ये होता है कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो रही है, तो वो आपका प्रोपोर्शन जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो आइए इसके क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, अब इसमें देखें y वेरीज डायरेक्टली एज x के है और y की वैल्यू दी गई है, y की और x की। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, और ये जो साइन है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, इसको आप क्या करेंगे, जब इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे के एक्स। ये क्लियर हुआ है ना? तो जब के एक्स लगा देंगे तो अब y की वैल्यू भी गिवन है और x की वैल्यू भी गिवन है, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने? के की। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8। के वैसे का वैसे, x क्या है? 2। समझ आ रही है ना? तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8 ओवर क्या हो जाएगा? 2। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 2 का 2 4 बार 8 होता है ना, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई? इससे अगला पार्ट है टू फाइंड y। तो हमने y फाइंड करना है। स्टेटमेंट इस तरह दी गई है कि y व्हेन x इज इक्वल टू 5, y व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो वही y इज इक्वल टू के एक्स। तो y की वैल्यू हमने मालूम करनी है, x की वैल्यू हमें गिवन है, x की क्या है? 5 है, और k की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। एक ही क्वेश्चन है, उसके पार्ट हैं ये। तो k की वैल्यू क्या फाइंड की है? 4। तो y किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? 5 4 बार 20। तो ये आपका आंसर है दूसरे पार्ट का। अब तीसरा पार्ट देखें, इसमें कहता है x व्हेन y इज इक्वल टू 28। मीन्स क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू के एक्स, तो y की वैल्यू क्या है? 28। x की तो फाइंड करनी है ना, तो k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू 4 दी गई है ना, इनटू x के। तो 28 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x। तो 4 एक बार 4 4 7 बार 28 होता है ना, तो x की वैल्यू आपके पास ये है। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, इफ y इज इक्वल टू y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि y की वैल्यू भी गिवन है, x की गिवन है। फाइंड क्या करनी है? बोल रहे हैं ना, k की फाइंड करनी है ना। तो अब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के है, तो y इज इक्वल टू के एक्स। अब y की गिवन वैल्यू क्या है? 7 है। के हमने मालूम करना है, x की वैल्यू क्या है? 3 है। तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा ना, तो ये k की वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद उसने जो क्वेश्चन पूछा है पहला पार्ट, वो कहता है y इन टर्म ऑफ x, मतलब y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो y वही इक्वेशन वही पहले वाली ही चलेगी, y इज इक्वल टू के एक्स। अब y मालूम करना है, तो इसमें x की वैल्यू गिवन है x है, मतलब इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, x की आपको वैल्यू गिवन होगी। अब ये है ना, x व्हेन y इज इक्वल टू 35, तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, y की हमें गिवन है। तो y इज इक्वल टू के एक्स के हो गया। अब y की वैल्यू फाइंड करें, क्या आ गया? 35।
के की वैल्यू क्या हमने फाइंड की हुई है 7/3, तो ये 7/3 इंटू एक्स के हो गया। अब 35 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ 3 के साथ, तो इज इक्वल टू एक्स के हो गया। और 35 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है। अच्छा अब ये 7x भी है इसके साथ, तो अभी आप इसको मल्टीप्लाई ना करें, 35 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू एक्स के। अब 7 एक बार 7, 7 5 बार 35 हो गया। तो नेक्स्ट आप इसमें इधर लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू एक्स के, 5 3 बार 15 हो जाएगा, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ये। अब है क्वेश्चन नंबर 3, इफ आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके टी के, और आर और टी की वैल्यू गिवन है, तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के टी। हाँ जी, आर की वैल्यू क्या है 5, और के वैसे का वैसे टी की वैल्यू क्या है 8, तो ये 5 ओवर क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू के। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें जो पूछा गया है आर एंड टी टू आल्सो फाइंड, टी की वैल्यू गिवन है, आर की हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो जिस तरह यूं समझ लो कि आर इन टर्म ऑफ टी है ये, तो आर इज इक्वल टू के टी, वही इक्वेशन जो फर्स्ट है के टी, तो आर फाइंड करना है, के की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 5/8 के मल्टीप्लाई टी की वैल्यू क्या है 64, 8 8 बार 64 हो जाता है, और आर इज इक्वल टू 8 5 बार 40, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू है। अब इसी में एक और पार्ट भी पूछ रहा है टी वन आर इज इक्वल टू 20। अब टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वही इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से आर इज इक्वल टू के टी, तो आर की वैल्यू 20 दी गई है, और के की वैल्यू हमारे पास है 5/8, टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू टी और 5t, तो 20 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू टी के 5 4 बार 20 हो गया, और 8 4 बार 32, तो ये टी का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 8 1 टी इज इक्वल टू 3, सेम ही मेथड है। आपने क्या करना है, इसमें आर इज इक्वल टू के टी का स्क्वायर कर देना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। आर की वैल्यू हमें गिवन है वो क्या है 8, और के की वैल्यू हमने मालूम करनी है, टी की वैल्यू 3 का स्क्वायर वो आपको पता है 9 होता है, तो 8 इज इक्वल टू 9 के, तो 8/9 इज इक्वल टू के, तो ये के की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट में उसने क्या पूछा है फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर इज इक्वल टू के टी का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है, टी के की हमें मालूम है 8/9 है, और टी की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, तो क्या आ गया आर इज इक्वल टू 8/9, तो मल्टीप्लाई 36, 9 4 बार 36 होता है, तो आर इज इक्वल टू 8 4 बार 32, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, तो वी इज इक्वल टू के आर का क्यूब कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अच्छा इसके बाद हमने v की वैल्यू फाइंड गिवन है और r की वैल्यू भी गिवन है, तो v पुट कर देते हैं, क्या आ गया 5, r किसके इक्वल है 3 के, 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27 के। अब 5
27 इज इक्वल टू के हो गया। तो अब के की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, वो कहता है फाइंड आर करना है आपने, और आर करके इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से हम इसमें को सॉल्व करते हैं, के इज इक्वल टू आर का क्यूब। तो पुट कर देते हैं वैल्यू। तो v की वैल्यू क्या है 625, के की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/27, और क्या वैल्यू दी गई है इधर आर की वैल्यू क्या है, आर का क्यूब वैसे लिख देंगे, ये हमने मालूम करना है। तो नेक्स्ट देखें, आर का क्यूब हमें गिवन है, मालूम करना है हमने। 27 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 625 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 5r का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। 625 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू r का क्यूब। अब ये वैल्यू हमारी जो है ना, इस पे डिवाइड हो जाती है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 5 एक बार 5 हो गया, 2 बच गया, 5 2 बार 10, और एक बच गया, तो 5 5 2 बच गया, तो 5 5 बार 25, 125 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई आ गया 27 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो देखें 125 जो होता है ये होता है 5 का क्यूब, और 27 जो होता है ये होता है 3 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब हमने क्यूब को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे ना। तो जिस तरह अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो क्यूब रूट की वैल्यू क्या होगी 1/3। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की 3। तो 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 15 इज इक्वल टू एक्स के। तो ये आप आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला है इनवर्सली प्रोपोर्शन का। डायरेक्टली में तो हम सिंपल उसको करते हैं, अब जितने भी इसके आगे पार्ट दिए गए हैं आई थिंक वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हैं। तो चेंजिंग कोई नहीं है, सेम मेथड है, जस्ट इसमें आपने करना क्या है कि वैल्यू हमें इफ y इज वेरी इनवर्सली एज x, तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x कर दोगे। बस सिंपल यही मेथड है। y इज इक्वल टू k ओवर x हो गया। अच्छा, अब k ओवर x हो गया, तो अब वही सिंपल फॉर्म बन गया ना। अब देखें y की वैल्यू गिवन है और x की गिवन है, तो पुट कर देते हैं। y 7 है, x क्या है 2 है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 14 हो गया इज इक्वल टू के की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमने क्या करना है, वो कहते हैं फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। तो अब इसमें मैं पुट कर देता हूँ पहली इक्वेशन में y इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट इक्वेशन में नाम दे देता हूँ, y इज इक्वल टू के ओवर x। अब y की वैल्यू क्या है, अब y मालूम करना है, k की वैल्यू क्या है 14, x की क्या है 120 पे डिवाइड करते हैं, तो 14 1 का 14 हो जाएगा, और 120 जो 6 है ये 14 9 बार 126 होता है, तो ये 9 1/9 आपका y का आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू के ओवर x के। तो y गिवन है, x भी गिवन है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y 4 हो गया, तो ये वैल्यू k x किसके इक्वल है 3 के, तो 4 मल्टीप्लाई 3 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 12 इज इक्वल टू के। अच्छा, फाइंड x करना है वन y इज इक्वल टू 24 है। फाइंड क्या करना है x। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। y इज इक्वल टू के ओवर x पुट कर देते हैं, इसमें वैल्यू y की 24 है, के हमारे पास 12 है, डिवाइडेड बाई x है, तो ये 24x हो जाएगा, ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। x की वैल्यू चूंकि फाइंड करनी है ना, तो 12 ओवर
24, एक्स इज इक्वल टू 12 एक 12 12 2 12 24, तो 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ डब्ल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/z के, तो आपने करना क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू k/z के हो गए। अच्छा जी, अब डब्ल्यू और जी की वैल्यू की माना, डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दें, क्या है 5, के वैसे का वैसे रहने दें, जी की वैल्यू क्या है 7, तो 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू के हो गया, ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया 5 7 बार 35 इज इक्वल टू के। क्लियर है। आप देखें फाइंड क्या करना है, डब्ल्यू और जी की वैल्यू की होना है, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो वही फर्स्ट इक्वेशन से डब्ल्यू इज इक्वल टू के ओवर जी, तो के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू हमारे पास है ये 35, डब्ल्यू इज इक्वल टू 35 ओवर जी हमारे पास है 175/4, तो इसको किस तरह लिखेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 175/4। अब आपको पता है डिवीजन जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है, तो जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो वैल्यू ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। अब 35 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 140 हो जाता है, तो 140 डिवाइडेड बाई 175, तो अब आप इसको डिवाइड कर दें, तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका, तो W इज इक्वल टू 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसको तो देखें, इसको डिवाइड करते हैं तो ये 35 पे डिवाइड होगा, 35 4 बार 140 होता है और 35 5 बार जो होता है 175 होता है। इधर लिख देता हूँ मैं डिवाइड एंगल 35, तो ये 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, तो ए इज इक्वल टू के ओवर आर का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या दी गई है 2, के हमने मालूम करना है, आर हमारे पास 3 का स्क्वायर है, तो 2 इज इक्वल टू के ओवर 9, और ये 9 इधर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 18 इज इक्वल टू के हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू हमने जो फाइंड करनी है ए की करनी है, तो आर आर मालूम करना है, ए की वैल्यू गिवन है, तो वही फर्स्ट इक्वेशन से ए इज इक्वल टू के ओवर आर का स्क्वायर। अब ए की वैल्यू है 72, के की वैल्यू हमारे पास है 18, ओवर है आर का स्क्वायर। अब 72 आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 हो गया, तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, 72 इधर आके डिवाइड हो जाएगा आर स्क्वायर के साथ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 72 होगा, तो अब 18 को आप डिवाइड कर दें 72 पर, तो 18 1 द 18 हो गया और 18 4 द 72 हो गया, तो 1/4, तो आर स्क्वायर है दोनों तरफ, तो क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 1/4 का भी, इससे ये कैंसल, आर इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस के लिहाज से, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b का स्क्वायर, ए इज इक्वल टू के ओवर बी का स्क्वायर,
तो ए की वैल्यू में गिवन है वो 3 है, 1, और बी की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इज इक्वल टू के 16 2 32, 16 3 12 48 हो गया, 48 इज इक्वल टू के। अब हमने फाइंड करना है ए की वैल्यू, बी की गिवन है, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए इज इक्वल टू के ओवर बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास मालूम करने वाली है, और के की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 48, तो देन बी की वैल्यू क्या है 8, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 4 बार 8 हो गया, और 2 2 बार 4, 2 4 बार 8, फिर मजीद भी इसको 4 पे आप 4 7 28, 4 5 बार 20, 4 6 बार 24 हो गया, तो ए इज इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर का क्यूब है, वही अगेन उसी तरह का क्वेश्चन आ गया जिस तरह वो 625 वाला था, तो v इज इक्वल टू के ओवर आर का क्यूब, v की वैल्यू 5 है, k की मालूम करनी है, r की वैल्यू 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, 5 मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 135 हो जाएगा, k की वैल्यू। अब हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, v की वैल्यू फाइंड करनी है, r6 दिया गया, इसमें दो तीन पोर्शन समझो कि सॉल्व करना है, तो v की वैल्यू इज इक्वल टू के ओवर r का क्यूब, तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की फाइंड करनी है, इज इक्वल टू के हमारे पास 135 है, और r है 6 का क्यूब, तो v इज इक्वल टू 135 ओवर 216 आ जाएगा। अब 216 को आप डिवाइड कर दें 27 पे, तो 27 पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 27 5 द 135 हो गया, और 27 8 द 216 हो जाएगा, तो आई मीन्स हमारे पास जो वैल्यू बनी वी की वो बन गए 5 ओवर 8, ये आपका एक पार्ट का दूसरे पार्ट का आंसर है। अब वो कहते हैं एंड आर, यानी कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन वी की वैल्यू आपके पास अगर 320 हो जाए, तो वही वही पहली इक्वेशन से v इज इक्वल टू के ओवर आर का क्यूब, तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास 320, और k की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है वो 135 है, r का क्यूब हमने फाइंड करना है, तो 320 इज इक्वल आर क्यूब इज इक्वल टू 135, आर का क्यूब किस चीज के इक्वल हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 320। अब आप इसको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने से ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है आर क्यूब इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 64, तो अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा, क्योंकि 27 जो होता है ये 3 का क्यूब होता है, और 64 जो होता है ये टेकन क्यूब रूट लेंगे, 64 होता है 4 का क्यूब, तो इस तरीके से ये क्यूब से वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी क्यूब रूट लेने से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें वैल्यू दी गई है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर n का क्यूब एंड m इज इक्वल टू 2 के व्हेन n इज इक्वल टू 4, तो देखें m की वैल्यू हमारे पास है m इज इक्वल टू k ओवर n का क्यूब, तो m की वैल्यू 2 गिवन है, n की वैल्यू क्या है 4, 4 का क्यूब, अब 2 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब होता है 64 इज इक्वल टू के, 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 128 इज इक्वल टू के,
अब आपने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ये फाइंड करनी है कि n 6 दिया गया है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 1 से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो m इज इक्वल टू k ओवर n का क्यूब। तो m की वैल्यू क्या है फाइंड करने वाली, n 6 है, तो m इज इक्वल टू k की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 128 है, और n की वैल्यू क्या है 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है 128 डिवाइडेड बाई 6 का क्यूब हो जाएगा 216। तो अब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको 4 3 बार 12 हो गया, और 4 2 बार 8, और 21 है, तो 4 5 बार 20 होता है, एक बच गया 4 4 बार 16, मजीद भी ये डिवाइड होता है 2 पे, तो 1 बार 2, और 2 6 बार 12, 2 2 बार 4, 2 7 बार 14। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16/27। तो ये हमारे पास m की वैल्यू थी। आगे भी सवाल में पूछा गया है, वो कहते हैं n की वैल्यू फाइंड करें। अगर आपके पास वैल्यू दी गई हो n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू k ओवर n का क्यूब, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है 432, k की वैल्यू क्या है 128 डिवाइडेड बाई n का क्यूब। अब 432 मल्टीप्लाई n का क्यूब हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 128। तो n के क्यूब को रहने देता हूं मैं इधर, 128 को डिवाइड कर देता हूं 432 पे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी 8/27। ये 16 पे डिवाइड होगा, तो 8/27 ये हो गया। तो n का क्यूब इज इक्वल टू 2 का, तो 8/27 2 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब हो गया, और ये 3 का क्यूब हो गया। तो n का क्यूब इज इक्वल टू 2/3 होल का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, n3 मल्टीप्लाई 1/3, और 2/3 मल्टीप्लाई 1/3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 1/3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियो देखने के लिए 2/3। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।